हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। यहाँ पे हम लोग फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और काफी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है एसआईपी। तो आप लोगों ने काफी लोगों ने सुना होगा एसआईपी वर्ड। आपके फैमिली फ्रेंड्स कोई ना कोई आपको कहते रहते होंगे कि बेटा एसआईपी कर ले, एसआईपी कर ले। लेकिन ये एग्जैक्टली एसआईपी है क्या, तो ये जानते हैं। तो एसआईपी जब भी आप वर्ड सुनते हैं तो ये कोई एक इंग्लिश वर्ड सिप करके नहीं है, इसका फुल फॉर्म है एसआईपी। एस स्टैंड फॉर सिस्टमैटिक, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, पी फॉर प्लानिंग। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है जो कि एसआईपी कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि हम इन्वेस्टमेंट करें तो करें कहाँ। तो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही, म्यूचुअल फंड्स में हो रही। म्यूचुअल फंड्स क्या करती है, म्यूचुअल फंड्स आपके बिहाफ में इक्विटी यानी कि शेयर बाजार में आपके बिहाफ में पैसे इन्वेस्ट करती है। तो बहुत लोगों को आता है कि यार मैं खुद से क्यों नहीं शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर लूं। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए आपको स्ट्रेटेजी पता होना चाहिए, आपको शेयर बाजार का नॉलेज पता होना चाहिए और काफ़ी कुछ। और आप वर्किंग पर्सन है तो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतना टाइमिंग भी नहीं रहता। लेकिन तो म्यूचुअल फंड्स क्या करती है, म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ में आपका पैसा शेयर बाजार में डालती है। अब इसके फायदे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फायदा क्या हो रहा है कि एक पैसा सिर्फ एक पर्टिकुलर शेयर यानी कि टाटा के शेयर में इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, वो बहुत सारे शेयर्स में इन्वेस्ट हो रहा है। तो इससे आपका पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। कोई आपका ऑयल में हो रहा है, कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में हो रहा है। तो अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट आपका प्रॉपरली हो रहा है। तो म्यूचुअल फंड्स क्या करिए, म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर जो होते हैं वो आपका सारा शेयर आपके बिहाफ में खरीदती है और आपको भी उसके हिसाब से परसेंटेज आपको प्रॉफिट मिलती है। म्यूचुअल फंड से आपको अराउंड आज के डेट में अराउंड 12% हमेशा आपको प्रॉपर पैसे यानी कि इंटरेस्ट आपको प्रॉपरली मिल जाता है। जो जबकि आप लॉन्ग टर्म में आप अगर स्टे रहते हैं तो हमेशा ये प्रॉफिटेबल ही रहती है मार्केट में। तो अब इसमें फ़ायदा क्या है कि आपको टाइम देना नहीं है। म्यूचुअल फंड्स मैनेजर, आपका जो फंड मैनेजर है वो आपके बिहाफ में सारे के सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहा है और वो एक नॉमिनल फी उसका जो हो रहा है वो आपसे ले लिया जा रहा है। तो इसका फायदा ये है। अब सेकंड फायदा क्या है, अब म्यूचुअल फंड्स आपने ऐड भी देखा, सही है। धोनी बोलते हैं, सचिन बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। तो अब सही किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स भी दो तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला है जब आपके पास 1 लाख रुपए है, आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। अब मैं 1 लाख एक साथ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो उस 1 लाख रुपए एक साथ जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ उसको कहते हैं लमसम। तो मेरे पास पैसा है, वो आज मैं जमा कर रहा हूँ, कल वो मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा। लेकिन मैं उसे बार बार 1-1 लाख में वहां नहीं दे रहा, वो 10 साल 20 साल में जितना भी परसेंटेज हो रहा है वो कैलकुलेट कर रही है। और जब भी 10-20 साल बाद जब मैं म्यूचुअल फंड को निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ, वो अपना कंपाउंडेडली कैलकुलेट करके जो भी मुझे इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जो भी होगा वो अमाउंट मुझे मिल जाएगी। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड्स का लमसम। अब लमसम में क्या फायदा है, लमसम में जब होता है कि जब मार्केट आपका डाउन है तब आप इन्वेस्ट करोगे तो ऑब्वियस है कि उस डाउन प्लस जब वो हाई जाएगा तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। और ये हो गया लमसम का फायदा। और लमसम अगर आप मार्केट हाई रहा तब इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, ऑलरेडी हाई रहा तो वो वहां से लेके ऊपर जाने एवरेज आउट होके आपको उतना परसेंटेज शायद प्रॉफिट ना मिले। तो ये रिस्क को कवर कौन कर दिया आपको कि सेफ प्लानिंग के साथ आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहे, वो काम करती है आपकी एसआईपी जो कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, हर मंथ कुछ ना कुछ पैसे, फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपीज पर मंथ मैं इन्वेस्ट करता जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक वर्किंग प्रोफेशनल है जो कि 2 से 5 हजार हर मंथ इन्वेस्ट कर सकता है। अभी इन्वेस्टमेंट वो हर महीने कर सकता है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल 5,000 फर्स्ट मंथ में वो इन्वेस्ट करता है, सेकंड मंथ में फिर इन्वेस्ट करता है। तो ये 5-5 हजार वो ऐड होता जाता है और जब भी वो चाहे तो इसको इन्वेस्टमेंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल आज के डेट में वो 5,000 कर रहा हो, 2 साल बाद वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता तो वो उस टाइम में पॉज कर सकता है। वो अगर चाहता कि नहीं मैं अभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा, दैट्स इनफ, मैं इतना ही इन्वेस्ट करने वाला हूँ, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को मैं 20 साल तक रखना चाहूँ, तो ये उसको पास है कि आप आराम से 5-5 हजार करके 2 साल तक, तो एक बार में उसको 1 लाख रुपया या समथिंग उसको नहीं लगा। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। प्लस जब मार्केट हाई है तब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जब मार्केट लो है तब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका प्राइस जो है एवरेज आउट हो रही है। एवरेज आउट का फायदा क्या है, एवरेज आउट जब हो जाता है तो आपका फायदा ये है कि आपको अप्रोक्स जो एवरेज मार्केट से
परसेंटेज इंटरेस्ट परसेंट 12%, 14%, वो आपको हमेशा ही मिलेगा क्योंकि आपको एवरेज हो चुका है। अभी एवरेज का फायदा क्या है? अब एवरेज का फायदा है 12 से 14%, जैसे मैंने कहा कि 8 से 10 साल का जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो इतना आपको अमाउंट प्रॉफिट आपको बन जाएगा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि इतना ही बनेगा, ऊपर नीचे मार्केट फ्लक्चुएट करती है, कभी हाई जाएगी कभी लो जाएगी, तो इस ये अप्रॉक्स है कि भाई इतना आपको मिल सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि हाँ मैं बोल दिया हूं तो फिर ये इतना ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये मार्केट पे है। इसीलिए आप उन्हें धोनी का ऐड, सचिन का कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन उसमें एक आपका डिस्क्लेमर भी मिलता है कि यार म्यूचुअल फंड्स आर इन्वेस्टेड टू रिस्क। ठीक है, तो ये रिस्क आपको करनी है। ठीक है, ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट जिसको भी आप कह सकते हो, ये एक पॉइंट है जो आप खुद जिम्मेदार होगे इन्वेस्ट करने के टाइम। तो फायदा क्या है इसका? जैसे कि बहुत काफी लोग का कहना है कि भाई एफडी कर लेते हैं, आरडी कर लेते हैं, ये सेफ है, इसमें मेरे लॉसेस नहीं है। तो लॉसेस नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड्स में भी आपके पास एक और ऑप्शन है, सिर्फ इक्विटी नहीं, आप इसमें डेप्थ में भी इन्वेस्ट करते हो। डेप्थ में क्या होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में आप प्रॉपरली इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि इक्विटी के क्या फायदे हैं और डेप्थ में क्या फायदे? डेप्थ फायदे ये है जैसे कि आपका आरडी एफडी हमेशा फिक्स्ड है, कभी भी मार्केट के हिसाब से लॉसेस नहीं आएगा। लेकिन क्या है कि वो अमाउंट जो है 7%, 6%, 8%, आपको पता है कि इतने ही परसेंटेज मुझे डेप्थ में या फिर आरडी या एफडी में मुझे मिलता है। लेकिन या ये परसेंटेज क्या मेरे पास काफ़ी है आज के डेट पे मुझे इन्फ्लेशन को भी बीट करना। अब इन्फ्लेशन आपको पता है हर साल इंडिया में इन्फ्लेशन कितना भागता है, अराउंड 6 to 7%, 8% डिपेंडिंग, राइट। हमारा डेवलपिंग कंट्री है, तो इन्वेस्टमेंट भी मुझे हर साल बढ़ाना है और मुझे इंटरेस्ट रेट भी मुझे चाहिए क्योंकि मुझे इन्फ्लेशन को भी बीट करना है। अब इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए मुझे क्या करना होगा भाई, मुझे ऐसा अमाउंट आना चाहिए कि एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट मेरा बीट होए। आपको पता है कि एफडी आरडी में आपको टैक्सेस वगैरह टीडीएस वगैरह कट करने के बाद वो 7% जो छोड़ रहा वो भी कट हो जाता है, करेक्ट। तो अब ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा तब तो मैं एक्चुअल में प्रॉफिट कमा सकता हूँ, हर साल मैं इन्फ्लेशन को बीट कर सकता हूँ। गवर्नमेंट के ये में 7-8%, लेकिन आपको भी पता है कि कितने जल्दी कितनी महंगाई बढ़ी, 7-8% है, लेकिन 10% 11% भी आप फेस करते हो कि यार आज तो 10 रुपया था, इसी चीज़ का दाम ज़्यादा हो गया। तो आप ये देख सकते हो डिपेंडिंग अपॉन हर एक चीज़ का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसको बीट करने के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट भी करना है। तो इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके हैं म्यूचुअल फंड में, एक हो गया लम सम जिसमें मैंने सारे के सारे पैसे एक साथ लगाए, एक हो गया एसआईपी जो कि हर मंथ मैंने थोड़ा थोड़ा करके हर मंथ में इन्वेस्टमेंट करता गया। तो फायदे भी आपको पता है, अब इनका कैलकुलेशन वगैरह भी होता है। लमसम में कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ और आएगा और एसआईपी में कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ और आएगा। तो लमसम का कैलकुलेशन, एसआईपी का कैलकुलेशन, ये सब हम लोग अगले वीडियोज में देखेंगे। करेंटली आप अब कहना चाहते हैं, आपके पास क्वेश्चन होगा कि एसआईपी, अब ये एसआईपी में आप एसआईपी क्या है मैंने तो बता दिया, ये एसआईपी में निवेश करो कहाँ करूँ, इन्वेस्टमेंट करूँ तो करूँ कहाँ, म्यूचुअल फंड में कहाँ करूँ। तो म्यूचुअल फंड्स में आपके पास बहुत सारे ऐप्स है, ग्रो ऐप्स है और भी बहुत सारे, आपके पास अपने बैंक अकाउंट, राइट। आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, उस बैंक अकाउंट के ऐप में भी आपके पास ऑप्शंस रहता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ डायरेक्टली आपका बैंक का ऐप में जाइए, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट के टैब में जाइए, इन्वेस्टमेंट के टैब में आपके पास ऑप्शंस आएगा कि आप कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब कौन कौन सा म्यूचुअल फंड्स है, काफ़ी तरह तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं, वो कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स है जिसको हम आगे कवर करेंगे, उसमें टाइप्स क्या है, ये भी हम लोग आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था एसआईपी, जो कि एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये आप जानिए। और इसके बारे में आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आंसर्स हो, या फिर आप बता सकते हैं कि मैंने कुछ पॉइंट्स मिस किया, तो मैं अगले वीडियो में आपके साथ वो शेयर कर सकता हूँ। इससे आपको, आपके फ्रेंड्स को जो मेरी वीडियोस देख उनको भी हेल्प आएगी। तो प्लीज़ आप लोग भी बताइए आप लोग किस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, शुरू कर चुके हैं, तो आप किस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट का जर्नी आपने तय किया है अभी तक का, तो वो सारे शेयर करिए। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और आगे के वीडियोस इस चैनल पे देखते रहिएगा। धन्यवाद।